हाय गाइस, तो आज हम ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज सिर्फ हम मुश्किल से 3 क्वेश्चन करेंगे। कल मैं बच्चे 3 बता दूंगा। एक यूट्यूब वीडियो हो सकता है, ये लंबा हो सकता है। SY BCom के हमारे को आईटी सब्जेक्ट में कुछ टैक्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पाइथन पे सॉल्व करने हैं। उनको सॉल्व करते हैं आज हम। तो शुरू के 3 देखते हैं आज, कल बचे हुए देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनपुट सेल्स फाइंड एंड प्रिंट कमीशन एज 8% ऑन सेल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उस कंपनी में हमारे को भाई बंदा एक सेल्स कर रहा है जो भी, उस पर हम उसको 8% की कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। हमने लिखा ए इज इक्वल टू, अब ए की जगह कुछ भी वेरिएबल ले लो, नेम ले लो, कुछ भी ले लो। मेरे को ABC बहुत पसंद है लिखना, जब तक कुछ देना रखो। नहीं तो बहुत बार होता है टीचर दे देता है कि भाई यही वेरिएबल रखना है, तब वही रखने दो। हमने करा ए इज इक्वल टू STR, ब्रैकेट में लिखा इनपुट, एंटर योर नेम, B इज इक्वल टू INT इनपुट, एंटर द अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, ऐसा हमने ये INT और STR क्यों लगाया, हमने बता दिया भाई नेम है, स्ट्रिंग होगा हमेशा। स्ट्रिंग क्या होती है बता रखा है मैंने, ये स्ट्रिंग्स होती है कोई भी जो डबल कोट में आती है चीजें, अल्फाबेट्स और ये सब स्ट्रिंग्स में आते हैं ज्यादातर। नंबर भी स्ट्रिंग हो सकता है अगर डबल कोट में हो, बट फिर वो एडिशन नहीं हो पाएंगे उनके। पर हमारे को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो ऑब्वियसली हम नंबर्स को INT में डालेंगे जो कि इंटीजर्स होते हैं। एंटर द अमाउंट ऑफ सेल्स, सिंपल था। C ले लिया हमने, B इंटू 8/100। अब ये क्यों आया भाई, जब सेल्स कैलकुलेट करते हैं, जब कमीशन कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 8/100। सिंपल उसी तरीके से करना है ना। तो यहाँ पे हमने करा C इज इक्वल टू B इंटू 8/100। प्रिंट दो तरीके से प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो सीधा सीधा प्रिंट कर दो, प्रिंट B प्रिंट C। बट यार अब तुम कॉलेज में आ गए, ठीक है, कॉलेज में आ गए, थोड़ा सा हम कॉलेज वाली बातें करेंगे। तो ढंग से लिखो, एक एक चीज को अच्छे से शो करो। तुम्हारी अगर सेल्स है उसको बताओ, द अमाउंट ऑफ, स्ट्रिंग में पहले हम डालेंगे द अमाउंट ऑफ सेल्स इज, कॉमा, स्ट्रिंग बंद कर दी मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कंकैटिनेशन करा है दो चीजों का, एक वेरिएबल का और एक स्ट्रिंग का। कॉमा B, सेम यहाँ पे करा द कमीशन ऑन सेल्स इज, कॉमा C। दोनों बार प्रिंट आएगा, प्रिंट नहीं लगाओगे आंसर आउटपुट आएगा ही नहीं, तो ध्यान से प्रिंट लगा देना। ठीक है, उस तरीके से चलेगा। उसको रन करो। नेम है सार्थक, लिख दो। सेल्स है, अब ये नेम आया क्यों, नेम क्यों बोला भाई, कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में ऑब्वियसली तुम एम्प्लॉय का नाम भी तो लोगे ना, तो इसलिए हर बार ये दे देना। अमाउंट ऑफ सेल्स, मान लो उस बंदे ने भाई 5 लाख की सेल कर दी, मिल गया उसको भाई 40,000 रुपए। ठीक है, 0.0 आ गया। अब क्वेश्चन टू मिलता जुलता है इससे थोड़ा, बट इफ एल्स स्टेटमेंट का है वो। इनपुट सेल्स फाइंड एंड प्रिंट कमीशन, सेम चीज, बट कमीशन इस बार कैसे मिल रही है, कमीशन मिल रही है कि भाई अगर उसका 10,000 से कम की सेल्स है उस पर 1% मिलेगा। अगर 10,000 से ज्यादा है बट 30,000 तक की है, 30,000 भी इंक्लूड हो रहा है जिसमें की, उसमें उसको मिलेगी 5% की। और अगर 30,000 से भी ज्यादा की सेल्स कर गया भाई हमारा, उसको 10% की मिल जाएगी कमीशन। ठीक है, उस तरीके से करेंगे। शुरू की चीजें सेम रहेगी, A इज इक्वल टू STR इनपुट, एंटर योर नेम, B इज इक्वल टू INT इनपुट, एंटर द अमाउंट ऑफ सेल्स। इफ स्टेटमेंट बनेगी, इफ B इज लेस देन और इक्वल टू, हमने क्योंकि 10,000 को इंक्लूड करना है, 10,000 चाहे सेल्स कर दे वो, पर उसको मिलेगा 1% ही, तो 10,000। C इज इक्वल टू B इंटू 100। ये देखो ये कोलन लगाया ना यहाँ पे, इसलिए शुरू में एक इंडेंट आया, ये जो स्पेस है ना इसको इंडेंट बोलते हैं। अगर इंडेंट नहीं आया इसका मतलब क्या है, तुमने कोलन नहीं लगाया, मतलब कि एरर आ जाएगा कोड में। एरर नहीं लाना है उसके लिए क्या करना है, कोलन लगाना है। कोलन लगाओगे एक इंडेंट आ जाएगा, उसके बाद लिख दो C इज इक्वल टू B इंटू 1/100। C की जगह कुछ भी लिखो, कमीशन लिख दो पूरा का पूरा, पर मैं छोटे छोटे लेटर लेता हूँ सीधा, तो C ले लिया। चाहूँ तो मैं पूरा कमीशन लिख दूंगा, बट हर जगह फिर मुझे याद रखना है कि जहां पे प्रिंट करना है ना, तो वहां पे कमीशन लिखना है पूरा। एलिफ, अब क्योंकि क्या है ये नेस्टेड इफ एल्स बनेगा, तीन है हमारे पास सिनेरियोज, 3 सिनेरियोज में क्या बनते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। और इफ एल्स कब बनती है, जब 2 ही सिनेरियोज हो। तो यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ एल्स बनाना है, हमने एल इफ लिखा, एल्स इफ बी, एल इफ ही लिखेंगे लेकिन उसको, ठीक है ना, याद रखना। एल इफ बी मोर देन 10,000 एंड बी लेस देन और इक्वल टू 30,000, कोलन लगाया, एंटर दबाया, C इज इक्वल टू B इंटू 5/100। अब हम बोल रहे हैं इस बार 5% मिलेगा, इस सिनेरियो में ये लिखा है ना 5%, इस सिनेरियो में 5% मिलेगा। एल्स C इज इक्वल टू B इंटू 10/100। अब लोग बोलेंगे भाई रेस्ट का तो तुमने सिनेरियो दिया ही नहीं। अब रेस्ट का सिनेरियो देना भी नहीं है, जब हमारा अमाउंट हमने पहले ही बोल दिया 10,000 या 10,000 से कम हो तो इतना हो, 10,000 और 30,000 के बीच में हो तो इतना हो,
तो उसके अलावा सिनेरियो क्या है, यही है ना कि रेस्ट ही है उसका सिनेरियो। तो एल्स लगा के सीधा सीधा लिख दो प्रिंट सी बी इंटू 10/100। प्रिंट द अमाउंट ऑफ सेल्स इज रुपीज, यहाँ पे मैंने रुपीज का लगा दिया, वहां पे रुपीज नहीं लगाया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बी सी प्रिंट करोगे, इसका आउटपुट इसी तरीके से आ जाएगा। फिर से रन कर देता हूँ इसको मैं, सार्थक। अब इसमें 2 सिनेरियो दिखा देता हूँ आपको यूज करके। सेल्स अगर मेरी 10,000 से कम है तो 9999 की सेल्स है, 99 रुपीज मिल गए, 1% मिली सिर्फ। मेरी सेल्स है, फिर से नेम, सेल्स मेरी है 42,000, मेरे को मिल गया 4200, क्यों? 10% की मिल गई। ठीक है, बहुत सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन और करते हैं आज एक, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एम्प्लॉय नेम, जिसमें अब इस पर दे दिया एनएम। एनएम क्यों दिया? मतलब वही वेरिएबल बनाना है हमारे को, टीचर नंबर काट देगा अगर उनकी बात नहीं मारोगे। पे पी बेसिक पे एंड देन प्रिंट हिज नेम एंड बेसिक पे, print his name and bonus, right? Where bonus is 80% or 3,500 whichever is lesser। इस क्वेश्चन को थोड़ा सीधे शब्दों में बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या है। भाई एक एम्प्लॉय है तुम्हारी कंपनी में, उसको ना सैलरी मिलती है, एक बेसिक पेमेंट, बेसिक सैलरी मिल रही है, उस पे 80% जो भी उसका है ना, वो उसका बोनस होता है। पर मेरी कंपनी में एक कंडीशन है कि भाई बोनस कुछ भी करके 3,500 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर किसी को 3,500 रुपए से ज्यादा का मिल गया, 3,600 रुपए मिल गया, 3,700, 3,700, 3,600, 3,600 ये सब मिला, तो मैं नहीं चाहता वो मिले। मैं चाहता हूँ 3,500 जितना ही मिले, 3,500 से ज्यादा 1 रुपए ना मिले उसको। पर अगर किसी को कम मिल रहे हैं, जैसे कि 800 आ रहा है कमीशन, किसी का कमीशन ही हमारे को 900, 3,100 ये सब आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको उतना ही मिले। उसको ज्यादा क्यों दूं भाई? जिसकी आई ही कम रही है, जिसकी 80% है ही कम, उसको ज्यादा थोड़ी देना है, उसको हमारे को देना कम ही है। बट जिसको ज्यादा मिल रहा है उसको हमारे को 3,500 से ऊपर कुछ भी नहीं देना। इसके लिए भी एक इफ एल्स बनेगा। 2 कंडीशन है ना इसमें एलिफ नहीं आएगा, 2 ही कंडीशन है। अब शुरू में हमने लिखा एनएम, क्यों? क्योंकि असाइन कर दिया हमारे को पहले से। एनएम इज इक्वल टू एसटीआर इनपुट एंटर एम्प्लॉय नेम, पी इज इक्वल टू आईएनटी इनपुट एंटर द बेसिक पे, बोनस इज इक्वल टू पी इंटू 80/100, 80% ऑफ। ठीक है, अब इफ स्टेटमेंट बनेगा, इफ हमारा बोनस, जो हमारा बोनस है लेस देन 3,500 है, तो प्रिंट क्या करना है? प्रिंट एम्प्लॉय नेम इज एनएम, प्रिंट द बोनस इज बोनस। एल्स प्रिंट एम्प्लॉय नेम इज एनएम, प्रिंट द बोनस इज 3,500। यहीं पे हमने डिफाइन कर दिया, एल्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि 2 कंडीशंस ही हैं। यहाँ पे हमने यही डिफाइन कर दिया कि भाई अगर हमारा 3,500 से कम है तो सीधा सीधा जो बोनस की जो कैलकुलेशन आई ना बोनस से, उतना दे देना। पर अगर हमारा उससे ज्यादा जा रहा है, एल्स बोनस हमारा सीधा सीधा 3,500 दे देना। बोनस की बात ही नहीं करी हमने, इस कैलकुलेशन की बात ही नहीं करी। फिर हमने कहा नहीं, बस 3,500 दे देना, जिसके ज्यादा आ जाए। ये प्रिंट करो, एम्प्लॉय नेम में एस ए लिख दो। बेसिक पेमेंट थोड़ी ज्यादा करके देखते हैं कि हमारे कितनी आए, 20,000 दे देते हैं। 3,500 आ गया, होता नहीं है 3,500 उसका 80%। पर अगर कम हो, एस बेसिक पेमेंट अगर हुई कम, मान लो 1220, उसका 80% 976 हो गया। ठीक है, इसमें कम मिला। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। ठीक है, आई होप तुम्हारे को समझ आया हो। अगर मतलब समझ आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और थोड़ा अपने दोस्तों को भेजना इसको, जिन लोगों ने ले रखा है SY BCom में, या फिर जिनको पाइथन सीखने का शौक है, उनको भेजना है वीडियो। ठीक है, डन।